अरे बहन जी सुनिए। जी भैया बताइए। बहन जी वो अब मेरी 100 रुपये की मदद करेंगी क्या? वो क्या है ना कि मैं आगरा से लखनऊ आया था एक मीटिंग करने के लिए, रास्ते में मेरा बटुआ चोर हो गया। बहन जी 100 रुपये की मदद कर दीजिए, आपकी बहुत मेहरबानी होगी मैडम जी। मैं लेके आ रहा हूँ, क्यों परेशान हो रहे हो तुम? हाँ। पर भैया जी हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? हम तो आपको जानते तक नहीं हैं। बहन जी हाँ बिल्कुल सही कह रही हैं कि आप मुझे नहीं जानती हैं। वो क्या है ना बहन जी, मेरा बटुआ चोरी ना हुआ होता ना तो मैं आपसे नहीं मांगता। मेरी ज़रूरी मीटिंग है, यहाँ से बस 20 किलोमीटर दूर है, मेरे पास एक भी रुपये नहीं है। अगर मैं नहीं गया ना मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। बहन जी मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ 100 रुपये की मदद कर दीजिए, बस मैं आपको शाम तक लौटा दूंगा। ये सर लड़के के पास क्या कर रहे हैं? बहन जी अगर मैं नहीं गया ना मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो क्या है ना मेरा बटुआ चोरी हो गया। ये तो बहन जी मैं पैसा ना मांगता, मैंने बहुत सारे लोगों से बोला लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। सब यही कह रहे हैं कि चोर हो, लफंगे हो, काम काज नहीं कर सकते हो। बहन जी जब मैं काम करने जाऊँगा ना मुझे लेट हो जाएगा, और बहन जी आप तो समझ सकती हैं कि थोड़ा सा भी लेट हो जाएगा मीटिंग मेरी कैंसिल हो जाएगी। बहन जी आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप 100 रुपये की मदद कर देंगी। बहन जी भैया आप हाथ मत जोड़िए। अच्छा रुकिए हम देखते हैं। यही 100 रुपये है हमारे पास आज की दिहाड़ी। ये लीजिए, आप ले लीजिए, शायद आपको ज़्यादा ज़रूरत है। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नहीं पता कि आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है। अगर ये 100 रुपये मुझे ना मिलते ना तो मेरा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता। मैडम जी बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी कि आपने मेरी इतनी मदद की। मैंने बहुत सारे लोगों से मांगा लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है। आप लेबर काम करने के बावजूद भी आप मेरी 100 रुपये की मदद करें। बहन जी मैं आपको शाम तक वापस कर दूँगा पक्का। अरे नहीं भैया, आपको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लौटा पाइएगा तब आकर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि हमने किसी ज़रूरतमंद की मदद कर दी। अरे बहन जी कैसी बातें कर रही हैं? ये पैसे ना आपकी ज़रूर वापस कर दूंगा। आपको नहीं पता मेरी आपने कितनी बड़ी मदद की है। और वैसे भी बहन जी आप मेरी बहन की तरह हैं, और ये पैसे लेके मैं आपको नहीं बता सकता कि मैं कहाँ क्या कर सकता हूँ, मैं कितना बड़ा लॉस होने से मेरा बच गया। बहन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं शाम को पक्का आऊँगा। नहीं भैया कोई बात नहीं, आप रख लीजिए। ठीक है बहन जी मैं चलता हूँ। ठीक है। पूरे दिन भर की दिहाड़ी थी 100 रुपये, वो भी भैया को दे दिया। अब हम अपना राशन पानी कैसे करेंगे, कैसे राशन भरवाएंगे घर में, कैसे भैया की दवा लेकर आएंगे, क्या करें, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो पहले काम निपटाते हैं फिर देखते हैं। रुद्र और चलो चलते हैं। अरे सर सॉरी, पर एक बात बताइए, आप लड़की के पास क्या कर रहे थे? अरे वो बेचारी गरीब लड़की है, अभी हमारी जो साइड नहीं है वहीं पे काम कर रही थी लेबर का। अच्छा। बेचारी बहुत ज़्यादा गरीब लड़की है। मैंने उसको देखा कि उसका भाई बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। नहीं बस वही कुछ काम बचा है, कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको कॉल करूँगा। भैया 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 क्या हो गया आपको? मैं आपसे बोल रही थी आपकी तबीयत सही नहीं, आप इतना काम मत किया करिए, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता है। अब क्या बताएं बहन, चक्कर आ गया। अब सुबह भी ढंग का खाना नहीं मिला था, अब काम नहीं करेंगे तो शाम का खाना कैसे खाएंगे? अब बिना काम हमारा घर का गुजारा भी तो नहीं हो रहा है, काम तो करना ही पड़ेगा ना बहन। आपकी तबीयत खराब है, क्यों इतना सरदर्द ले रहे हैं? मैं हूँ ना उसके लिए, काम करने के लिए। अभी आपकी बहन जिंदा है, आपको जरूरत नहीं इतना काम करने की। आपकी तबीयत खराब है, आप आराम करिए, चलिए। अरे नहीं मुझे काम करने दो। और कौन भाई अपनी बहन से काम कराता है? समाज और गांव मोहल्ले के लोग क्या ही बोलेंगे कि खुद इतना जवान होके अपनी बहन से काम कराता है। एक काम करो, तुम काम करो जाके, मैं संभाल लूँगा। भैया मुझे फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या बोल रहा है या जमाना क्या बोल रहा है, मुझे फर्क पड़ता है आपसे। भैया अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरा तो इस दुनिया में आपके अलावा कोई भी नहीं है। भैया मुझे कुछ नहीं होगा, तुम बहन परेशान ना हो। बस थोड़ा सा चक्कर आ गया था, अभी जब दोपहर का खाना खाएंगे ना तो ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम काम करो जाके। नहीं भैया आपको जरूरत नहीं काम करने की, आप जाइए आराम करिए जाके। मैं ये ईंटे बल्ली का काम करने के बाद मैं ये ईंटे रख दूंगी उठा के, आप आराम करिए जाके। अरे नहीं, अगर मैं काम करने से चला गया ना तो जो ठेकेदार है ना वो बहुत गुस्सा करेगा। एक काम करो बहन, तुम काम करो जाके, मुझे कुछ थोड़ा सा चक्कर है, अभी पानी आनी हो मुँह धुल के फिर से मेरा सही हो जाएगा।
भैया ठेकेदार कुछ नहीं बोलेगा, मैं उनसे बात कर लूंगी। मेरे लिए आपकी तबीयत ज़्यादा ज़रूरी है भैया। आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, फिर भी आप इतनी भारी भारी ईंटें उठा रहे हैं। आप परेशान थे, अभी आपकी बहन जिंदा है, मैं ये सारा काम कर दूंगी, आप आराम करिए जाके भैया। आप अच्छा आराम ठीक है, अब तो इतना कह रही है तो मैं चला जाता हूँ। बाकी ठेकेदार कुछ बोले तो उससे बोल देना कि साहब मैं एक दिन एक्स्ट्रा काम कर दूंगा जाके। भैया मैं ओवर टाइम कर दूंगी, मैं रात में भी काम कर लूंगी भैया, मैं सुबह जल्दी आके काम कर लूंगी, पर आप अपना ध्यान ठीक है, रखिए। तुम अपना काम करो, मैं भी घर जाता हूँ, थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे ना चक्कर बहुत जोर का आ रहा है। ठीक है भैया आप आराम से उठिए, आराम से आराम से। भैया की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। हम भैया का ऑपरेशन कैसे कराएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे हाँ मुंशी साहब, अरे आपके भट्टी से ही ईंटा लेके आ रहे हैं अभी। हाँ चलिए, अच्छा मुंशी साहब करते हैं हम फ़ोन आपको। क्या बात है, आज अकेले बैठिए। अरे अरे उठो उठो उठो, तुम यहाँ पे सब काम कर रही हो। अरे तो तुम्हारा भाई कहाँ गया? साहब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो हमने उन्हें घर पे थोड़ा आराम करने के लिए भेजा है, उनकी जगह हम काम कर रहे हैं। तुम्हारे भाई की तबीयत खराब हो गई थी तो तुम अपने भाई को घर भेज दोगी? अरे ठेकेदार यहाँ का मैं हूँ कि तुम हो? अपने हिसाब से कुछ भी करोगी तुम? साहब उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और हम उनकी जगह काम कर रहे हैं ना, हमने बल्ली लगा दी, हम बस ईंटें ही सही कर रहे थे। तेरा भाई ना मेरे से बिन बताया गया है, तो उसकी जो आज की दिहाड़ी थी ना 500 रुपए, वो तो मैं दूंगा नहीं, और तू ज़्यादा चपड़ चपड़ करेगी ना तेरी भी दिहाड़ी काट लूंगा, समझा? नहीं साहब ऐसा मत करिए, मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे भैया की तबीयत बिल्कुल सही नहीं। साहब ऐसा मत करिए, हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं। अच्छा तेरे को पैसों की ज़रूरत है क्या? हाँ साहब बहुत तो ज़्यादा। ठीक है, फिर एक काम कर, तेरे को ये काम वाम भी नहीं करना पड़ेगा और मुंह मांगे पैसे भी मिलेंगे तेरे को। बता करेगी? मतलब क्या आपका साहब? देख सुन, यहाँ पे वैसे भी इतने सब काम वाम करने वाली आती है और बाकी लोग भी आते हैं, और कहाँ तू इतनी सुंदर है, तो एक काम कर चुपचाप मेरे साथ वो पीछे वाला वेटिंग एरिया है जो, वहाँ पे बस सुबह मेरे साथ आ जाना। ये ठेकेदार इस लड़की से कैसे बदतमीजी से बात कर रहा है? और उसके बाद फिर वहीं पे शाम तक रहना। बाकी उसके तुमको जितना पैसा चाहिए ना, तुमको तुम्हारे भाई को दोनों को मुंह मांगा पैसा दूंगा मैं, तुम बस कुछ नहीं करना, चुपचाप आ जाना वहाँ, समझी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकवास कर रहे हैं मुझसे? अरे सुन, ज्यादा चपड़ चपड़ ना कर, ठीक? वो तो क्या मेरे जैसा ठेकेदार है जो तेरे को रख लिया, वरना ना सब ऐसे साले यहाँ पे कोई रखता वखता है नहीं और पैसे मिलते भी नहीं। और जो तेरा भाई गया ना उसकी दिहाड़ी तो काट ही रहा हूँ, तू ज्यादा चपड़ चपड़ करेगी तेरी दिहाड़ी भी आज की काट लूंगा, समझी? देखिए साहब हम अपनी मेहनत का कमा के खाते हैं, ये सब करने का हमें कोई शौक नहीं है, हमसे सही से बात करिए आप। कुछ कह रहा हूँ, तेरे को कुछ करने का शौक है? वैसे भी अपनी ये तू जवानी लेके कहाँ जाएगी? अरे मेरे साथ चल, बहुत खुश रहेगी एकदम। मुझे हाथ मत लगाइए, आपको समझ में आया? तू ना ऐसे नहीं मानेगी, तुमको ना अगर जबरदस्ती लेके जाना पड़े ना, समझी? मैं जबरदस्ती भी लेके चला जाऊंगा, समझी? इधर सुन, तेरा ना बहुत हो गया ड्रामा, समझी? अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर याद रखना मैं भी दोबारा आऊंगा, और तेरी तो दिहाड़ी दूंगा नहीं आज की, और ना तेरे भाई के काम से निकालूंगा अलग। चल कर अब काम। कैसे कैसे हैवान होते हैं। इसको ना मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे इस लड़की की मदद करनी चाहिए, लेकिन कैसे करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा आइडिया। इसलिए मैंने उसकी मदद की, और ऐसे मदद करता बेचारी वो पैसा लेती ना। अब मैंने उससे 100 रुपये मांगा और बदले में उसकी मैं अच्छी खासी मदद करूंगा ताकि उसके भाई का भी इलाज हो सके, उसका घर का थोड़ा ठीक ठाक हो सके। अरे सर ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने उस लड़की की मदद की। आज के ज़माने में ना कोई इतना ही नहीं सोचता किसी के लिए, आपने उस लड़की के लिए इतना सोचा और उसके भाई के लिए भी सोचा। और सर आपके जैसा दिल ना किसी के पास ही भी नहीं। मैं बताऊं, उसके पास सिर्फ 100 रुपये थे। इतनी स्वभावनी लड़की क्या बोलते हैं यार, हाँ स्वभाव इतना अच्छा उसका कि 100 रुपये होने के बावजूद मुझे उसने 100 रुपये दिए। अरे सर ये तो आपका बड़प्पन है, तो आप बेचारे गरीबों की मदद करते हैं, वरना आजकल के जो अमीर आदमी है ना वो तो किसी लड़की से बात करना पसंद नहीं करते, किसी गरीब के पास नहीं जाते हैं। सब एक जैसा नहीं होता ना रुद्र। और चलो लेट हो जाएगा। ठीक है सर आइए। ठीक। सर वो अपनी मीटिंग है सर, वहीं हाँ वहीं चलना है। और सर वो 5 करोड़ वाली जो डील थी ना, हाँ, मैंने डील कंफर्म कर दी है, उसको देख लीजिएगा चल के। अच्छा, उसको देख लूंगा और जब इसको ठेकेदार को बताऊंगा। अच्छा, ठेकेदार बहुत बदतमीज है। अच्छा हाँ सर, ठेकेदार ने आप बता रहे थे कि बहुत बदतमीजी करता है ये। अरे बहन तू आ गई? भैया आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। हाँ तबीयत तो खराब है,
एक बात बताओ, तू दवा लेने गई थी, मेरी दवा ले आई, मुझे ना दिक्कत ज़्यादा हो रही है। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी दवा नहीं ला पाई। आपको पता, जब मैं काम कर रही थी तो वहाँ पे एक सूट बूट पहन के एक आदमी आया था, दिखने में तो काफ़ी अच्छे घर का लग रहा था। उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा बटुआ खो गया है और खाली 100 रुपये की ज़रूरत है, और मुझे आज की दिहाड़ी भी सिर्फ 100 रुपये मिली थी, तो हम उन्हें मना नहीं कर पाए, तो पैसे हमने उन्हें दे दिए, इसलिए हम आपकी दवा नहीं ला पाए भैया। अच्छा, अब तुझे तो पता ही है मेरी तबीयत दिन पे दिन ख़राब होती जा रही और मेरी दवा भी ख़त्म हो गई थी। मुझे लगा तू दवा लेके आएगी। चल कोई ना, मुझे लग रहा है मुझसे ज़्यादा उस आदमी को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं बहन, तू तो वैसे भी दिल की बहुत भोली है, तूने मदद करके उसको बहुत अच्छा किया। अच्छा एक काम कर, मेरे लिए कुछ घर पे खाना ही बना दे, खिचड़ी बना दे वो मूंग की, तो खा लूँ, थोड़ा सा मेरे को अच्छा लगे। मेरी ना तबीयत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। भैया खिचड़ी तो मैं बना देती, पर घर में बिल्कुल भी राशन नहीं है। लेकिन आप परेशान मत होइए, हम इधर उधर से मांग के कुछ ना कुछ आपके लिए बना देंगे। मांगने की क्या ज़रूरत है, लोग क्या ही कहेंगे कि इतना बड़ा भाई और बहन कमाने जा रही है, कमाने के बाद में भी घर पे राशन नहीं है। मैं तुझसे कह रहा था कि मुझे काम करने दे, अब मैं भी काम कर रहा होता तो मेरी दिहाड़ी मिल जाती, तो मेरी दिहाड़ी से ही राशन आ जाता। लेकिन तू भी तो बहुत बड़ी जिद्दी है ना, मुझे काम करने नहीं देती। अब बताओ क्या करें। अच्छा देख, जाके उसमें जहाँ पर खाना बनता है चूल्हे के पास में कहीं कुछ थोड़ा बहुत रखो, तो थोड़ा ही बहुत बना दे, तो आज का हम लोग खा लेते, फिर कल सुबह चल के काम कर लेंगे, तो शाम को पैसे मिल जाएंगे। भैया हम कुछ ना कुछ खाने का इंतजाम ज़रूर कर लेंगे, और आपको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी मैं हूँ, मैं सब कर दूंगी। अरे आज की दिहाड़ी मैंने उन भैया को दे दी है, मैं कल काम कर लूँगी, परसों काम कर लूँगी, मैं रात में भी काम तेरे कर लूँगी। अकेले काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला। तेरे पैसों से मेरी दवा आ जाती है। अब जो मैं थोड़ा बहुत कमाता हूँ तो उससे घर का राशन आ जाता है, जिससे 2 वक्त की रोटी तो मिल सकती है ना। एक काम कर, अभी जाके कुछ तू बना दे, बाकी तुझे भैया आराम से। परेशान होने की जरूरत नहीं। जा तू जाके देख, कुछ काम कर ले और कुछ बना दे, मैं देखता हूँ, मैं कुछ करता हूँ। हाँ मैं कुछ बना के लाती हूँ आपके लिए। बताओ, मेरी बहन इतनी मेहनत करती है, 100 रुपए की, बताओ इतना मजबूर होने के बाद भी उसने एक इंसान की मदद कर दी 100 रुपए की। काम करता हूँ, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अब वो जो गांव वाली ज़मीन है थोड़ी बहुत, उसको बेच बाच के पहले मैं अपना इलाज करूँ और घर पे खाने के लिए अच्छे से राशन ले। काम करता हूँ, यही करना पड़ेगा। अभी मैं थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। अरे सुनिए, हाँ भैया क्या हुआ? अरे आप आगे आ जाइए थोड़ा। आप रोहित सर को जानती हैं? रोहित सर को तो नहीं जानती हूँ मैं। अरे जहाँ पे आप काम कर रही है ना, ये पूरी साइड उन्हीं की है, तो वो आपको ना बुलाए हैं अपने ऑफिस में। ऑफिस बुलाएं भैया? हमें हमसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई है। हो सकता है आपसे कुछ बात करना चाहते हो, तो आप मेरे साथ चलिए उनके ऑफिस और उनसे मिल लिए चल के। अरे घबराइए नहीं, रोहित सर ना बहुत अच्छे आदमी हैं, आप चलिए तो। और वैसे भी ना आप काम करते करते काफ़ी थक गई हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, आप ऑफिस में चलिए, थोड़ी देर एसी में बैठिए, रोहित सर थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है भैया चलिए। हाँ, उन्होंने मुझसे बोला है कि वो जो लड़की काम करते हैं ना उसको लेके आने के लिए। और वैसे आप ये बताइए, कितने सालों से आप यहाँ काम कर रही हैं? भैया यहाँ तो हमें 2-3 महीने ही हुए हैं, इससे पहले हम काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है। हाँ खुराना साहब, नहीं आपका मकान का काम बस तैयार होने वाला है, आप बेफिक्र रहिए बिल्कुल भी। ठीक है भैया आप? अरे आ गई आप मुझे देख के शॉक्ड हो गएंगे ना। हाँ आप तो वही है ना जिनकी हमने मदद की थी। हाँ बिल्कुल, आपने मेरी 100 रुपये की मदद की, और आपको नहीं पता है कि मेरा कितना नुकसान होने से बच गया है। सच में? बिल्कुल, और जहाँ आप काम करती हैं ना वो मेरी साइड है। आप
आपकी साइड है? हाँ मेरी साइड है। मैं देखा कुछ दिनों पहले कि आपका भाई बीमार रहता है, बेचारा बीमारी में भी काम कर रहा होता है, तो मैंने सोचा कि आपकी कुछ मदद की जाए। वैसे मैं एक बात कहूँ तो मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं थी, वो तो बस मैं आपकी मदद करना चाहता था कि अगर मैं अभी आपकी ऐसे मदद करता तो आप शायद सोचते कि मैं आपको भीख दे रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपसे 100 रुपये की मदद मांगी। और देखिए ना, आपके पास सिर्फ 100 ही रुपये थे, पर आपका दिल इतना बड़ा है कि आपने मेरी वो 100 रुपये की भी मदद कर दी। भैया मतलब सर, मुझे नहीं पता था कि आप उस साइट के मालिक हैं, और मैंने आपकी मदद इंसानियत के नाते करी थी, ये देख कर नहीं कि आप बड़े आदमी या कुछ भी। कोई बात नहीं, जैसे आपने मेरी मदद की ना वैसे ही मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैंने देखा वहाँ पे जो मेरा ठेकेदार है, मैं तो उसको बहुत सही समझता था, तभी मैंने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन वो ऐसा निकलेगा मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं इसको पहले बुलाता हूँ। हेलो, हाँ ज़रा आप मेरे कैबिन में आना। ठीक है। उसने आपके साथ इतनी बदतमीजी की, आपने कुछ बोला क्यों नहीं उसे? साहब हम गरीब है ना, छोटे लोग हैं, वो इतने बड़े, उनसे हम क्या ही बोलते हैं, इसीलिए हमने उनसे कुछ नहीं बोला। ठीक है, आने दीजिए उसे, मैं देखता हूँ। हाँ सर, आप बुलाए। अबे लड़की, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ तू काम छोड़ के फिर चली आई यहाँ पे? इधर मैं बैठा हूँ ना। ये सर, आप इस लड़की को ना जानते नहीं, ढीठ लड़की है, एक नंबर की ढीठ। वहाँ काम का पूरी साइड वाला काम छोड़ के चली गई आपसे एडवांस लेने। अरे एडवांस चाहिए ना मेरे से। वो मेरे से एडवांस लेगी, वो मुझे जानती है। और एक बात बताओ, मैंने तुमको साइड दी है काम करवाने के लिए, तुम क्या करते हो? गरीब मजदूर लोगों से उठ पटांग हरकतें करते हो। क्या बात कर रहे हैं सर? उठपटांग कैसी? और इससे मैं भला क्यों उठपटांग हरकत करूंगा? मैंने सब देखा कि तुम इसके साथ कैसी हरकतें कर रहे थे। कोई ऐसा करता है क्या? बेचारी गरीब है, मजबूर है, बेचारे का भाई बीमार रहता है, उसके बदले वो वहाँ पे काम करती है। तुम क्या करते हो? इसको दिहाड़ी देने के बजाय तुम इसकी दिहाड़ी काटते हो। अरे सर, आपको ना कुछ पता नहीं, एक नंबर की कामचोर है, कामचोर। Shut up। अरे उल्टा खुद सब मेरे पास आती है ये कि साहब अच्छा, पैसे दे दीजिए। मैं ना उसको बहुत अच्छे तरीके जानता हूँ किस टाइप की लड़की है वो। आज के बाद दोबारा मुझे शिकायत मिली तुमसे, वो साइड ले लूंगा मैं। जाओ यहाँ से। सर, माफ कर दीजिए। नहीं, हाँ जाओ, आज के बाद दोबारा दिखना नहीं चाहिए मुझे। ठीक है सर। साहब वो झूठ बोल रहे थे, हमने ऐसा नहीं कुछ मुझे नहीं पता है, मैंने देखा। अब देखिए, आज के बाद ना आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं करेगा। और रही बात पैसों की, तो आपने मेरी 100 रुपये की मदद की ना, ये रहे पूरे 1 लाख रुपए। नहीं नहीं साहब, हम इतने सारे पैसे नहीं ले सकते। देखिए, हम तो जीवन भर में भी कमाएंगे। आपके पास 100 रुपये थे, आपने 100 रुपये की मदद की थी ना। मेरे पास 1 लाख रुपए, मैं 1 लाख की मदद करता हूँ। और वैसे भी इन पैसों से अपने भाई का इलाज करवाइएगा, और कोई अच्छा सा घर ले लीजिएगा किराए पे, 2-3 हज़ार रुपये किराया जिसका हो। अब आप उस झोपड़पट्टी मत रहिएगा, ठीक है? साहब हम ये पैसे आपको धीरे धीरे करके लौटा अरे देंगे। नहीं, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बहन की तरह हो, और वैसे भी मेरी कोई बहन नहीं है। मैंने आपको वहाँ पे देखा कि आप इतनी जवान होने के बाद, खूबसूरत होने के बावजूद भी आप वहाँ लेबर काम करती थी, मेरे से रहा नहीं गया। इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता था, लेकिन समझ नहीं आता था कि मैं कैसी मदद करूं, इसलिए मैंने वो सब ड्रामा किया। अब आप एक काम करिए, आपको काम करने की जरूरत नहीं वहाँ पे, ठीक है? इन पैसों से अपने भाई का इलाज कराइए, और कोई अच्छा सा छोटा मोटा धंधा चालू कर दीजिए, क्योंकि आप अभी यंग हो, आप लेबर काम करोगे तो ये ठीक बात नहीं है ना। आपको बहुत 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 ठीक है, धन्यवाद। कोई बात नहीं, जाइए आप। और भी कोई पैसे कमी पड़े तो मेरे पास आ जाइएगा, ठीक है? जाइए। तो गैस, ये वीडियो आपको कैसी लगी? और गैस, जैसे रियल में होता है, बहुत सारे घरों में कोई मर्द कमाने वाला नहीं होता है, जिनके घरों में होता भी है तो बीमार होता है या फिर नशेड़ी होता है, जिसकी वजह से घर की औरतों को काम करना पड़ता है। तो गैस, अगर आप मर्द हैं तो काम करने की कोशिश करिए कि ज़्यादा औरतें और आपके लड़के बच्चे बहन काम ना करें, क्योंकि आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। क्योंकि गैस, आप कहीं भी सोसाइटी में चले जाइए, इस जैसे दरिंदे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।